के समय में हम तरक्की तो कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में मेहनत भी कर रहे हैं ताकि खुद भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े, फिर भी हम कुछ चीज़ें जाने अनजाने गलत कर रहे हैं। उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सभी लोग शायद वो गलती नहीं करते, फिर भी कुछ तो ज़्यादातर लोग वो गलती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हम सभी मिलकर गलत कर रहे हैं। नंबर 1 पर है गंदगी। हमें गटर में रहना तो नहीं पसंद, पर हमें गंदगी फैलाना अच्छा लगता है। कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। हमारे यहाँ स्वच्छता के लिए स्वच्छता अभियान तो चलाया जा रहा है, पर हम चला रहे हैं गंदगी का अभियान। जैसे ही जहाँ लिखा होता है कि यहाँ पान मसाला खा के थूकना मना है, हमेशा उसी जगह पर ज़्यादा थूकेंगे। अगर हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और कुछ कचरा अंदर होता है तो वो हम डस्टबिन में डालने के बजाय गाड़ी का कांच नीचे करेंगे और सीधा वेस्ट मटेरियल बाहर, फिर चाहे वो किसी के मुंह पे जा गिरे या पाताल लोक में, हमें अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारा काम होना चाहिए। और जहाँ देखो वहाँ मूत्र विसर्जन करने लग जाते हैं। बस किसी दीवार का कोना पकड़ लो, बन गया शौचालय, फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना देखे, हम तो बस करेंगे। उसी तरह अगर पेशाब करना मना लिखा है, हम वहीं पे ज़्यादातर मूत्र विसर्जन करते हैं। ये शायद हमारी खूबी है। हम ATM मशीन से पैसा निकालते हैं, उसके बाद जो रिसीप आती है उसे वहाँ रखे डस्टबिन में डालने के बजाय ऐसे ही नीचे डाल के आ जाते हैं। हमें लगता है कि स्वच्छता का काम म्यूनसिपालिटी वालों का है। स्वच्छता रखना जैसे हमारे सिलेबस के बाहर ही है। नंबर 2, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना। हम लोग ट्रैफिक में धीरज रख के इंतजार नहीं कर सकते। हमें पता है कि आगे कुछ काम चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी हम आवाज़ का प्रदूषण करते हैं। हॉर्न पे हॉर्न बजाएंगे जैसे कि कोई कंपटीशन चल रहा हो। एक आदमी हॉर्न बजाना बंद करेगा, उससे पहले दूसरा चालू पड़ जाता है। जबकि बहुत से देशों में ऐसा नहीं है, जैसे जापान, चाइना, अमेरिका और भी। वहाँ पे ये ट्रैफिक जाम हो तो लोग ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार करते हैं, और हम जैसे ही ट्रैफिक होने लगती है तो वहाँ से निकलने के लिए किसी भी जगह गाड़ी घुसा देते हैं। इसके चलते छोटी से छोटी जगह भी ब्लॉक हो जाती है, जिसके चलते हम खाली सड़कों में भी ट्रैफिक जाम करने का हुनर रखते हैं। क्यों? जबकि अमेरिका, जापान जैसे देशों में अगर ट्रैफिक जाम होती है तो लोग अपनी गाड़ी को एक लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़े करते हैं, जिससे सड़क से आसानी से निकला जा सके। और हमारे यहाँ तो पूरा जाल बना देते हैं, जिसके कारण वहाँ से किसी का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये स्किल सिर्फ हमारे अंदर ही है शायद। और तो और हम अपनी गाड़ी भी रास्ते के गलत साइड पर चलाते हैं। अगर सामने से कोई इंसान हमें कहा दे कि गाड़ी सही रास्ते पर चलाओ, उल्टा मत चलाओ, तो हम उसकी बात मानने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमें ट्रैफिक का सिग्नल दिखता है तब भी हम ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, नो हेल्प। हम लोग आजकल जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तब मदद करने के बजाय बहाना बना के निकल लेते हैं या सिर्फ देखते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई इंसान मर रहा होता है तब उसकी मदद करने के बजाय फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं या फ़ोटो खींचते हैं, पर मदद नहीं करते। बहुत से लोग तो नज़दीक भी नहीं आना चाहते, हेल्प तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी को बेरहमी से मारा जा रहा है, तब हम देखते रहते हैं। सभी लोग समूह में होने के बावजूद उस लड़ाई को रोकने या बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। उल्टा हम मज़ा लेते हैं और बाद में उसकी कहानियाँ दूसरों को सुनाते हैं कि मैंने वहाँ फाइट देखी, दोनों काफ़ी लड़ झगड़ रहे थे। दूसरी ओर अगर किसी से गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ किसकी गलती है ये जाने बगैर उन दोनों में से जो ठीक देखेगा उसे पीट देंगे, और ये देख के दूसरे लोग भी अपना हाथ साफ करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। और जिससे एक्सीडेंट में जितना नुकसान नहीं हुआ होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान तो आजू वाले लोग उसकी सुताई करके कर देते हैं। नंबर 4, बुली करना। सभी लोग वैसे बुली नहीं करते, पर आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि कैसे हम स्कूल, कॉलेज या इंटरनेट पर लोगों को बुली करते हैं। अगर स्कूल में कोई बच्चे से कुछ भूल हो जाती है या फिर वो थोड़ा कमज़ोर है तो बाकी बच्चे मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे उस बच्चे के मन में डर बैठ जाता है, वो मेंटली काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। यही चीज़ बच्चे के पढ़ाई और उसके व्यवहार को इफेक्ट करती है। अगर छोटी उम्र में उसे ज़्यादा सताया जाएगा तो बड़ा होकर बुराई का रास्ता भी चुन सकता है, क्योंकि उसके मन में लोगों के प्रति गुस्सा बढ़ जाएगा। धीरे धीरे ये चीज़ खतरनाक साबित हो सकती है। उसके बाद देखें तो कॉलेज में पढ़ते टीनेज भी किसी न किसी को पकड़कर उसके मज़े लेते हैं। पूरा ग्रुप मिलकर एक इंसान का मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पर तो लोग जानबूझकर सामने वाले का नुकसान करते हैं। अगर वो बोर हो जाते हैं तो कहते हैं चलो किसी का मजा लेते हैं। बहुत देर से बोर हो गए हैं, उसके बाद किसी को पकड़कर उसके ऊपर हंसना चालू कर दे। ये चीज़ जाने अनजाने सामने वाले इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ता है। वो लोगों के बीच आने से डरना लगता है, क्योंकि अब वो लोगों के डर से आ नहीं पाता और वो लोनलीनेस का शिकार बनता है, क्योंकि वो अब बुली होने के डर से किसी से भी नहीं मिलता। हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मजाक बनाते हैं, किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर गाली गलौज करते हैं। हम उसके काम की तारीफ करने के बजाय उसके कपड़े, रंग या पहनावे पे मजाक बनाते हैं। अगर किसी से कोई गलती होती है तो हम उसे ठीक से समझा भी सकते हैं, पर नहीं, हमें सिर्फ बुली करने का एक बहाना मिलना चाहिए। उसके बाद तो सभी एक एक करके कुछ भी बक जाते हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़े जाए तो उसमें बुली और हरासमेंट ही दिखेगा, क्योंकि हमें यही शायद अच्छा लगता है। नंबर 5, अनहाइजेनिक। देखो यार, हमारे देश में कोई दूसरे देश से घूमने फिरने आता है और वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सी चीज़ें अनहाइजेनिक है, पर हम इन चीज़ों को मानने के बदले उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम ये मानना चाहिए कि हम शायद गंदे हैं,
इसमें बहुत से कारण हैं। अपने स्ट्रीट फूड वाले को देखा ही होगा कि वो किस तरह से अपना खाना बनाता है और किस तरह की सेवा होती है। इतना ही नहीं, अगर हमारे घर के आजू बाजू भी देखें तो बहुत सी चीज़ें हमने गंदी कर रखी होगी। यहाँ तक कि हमारे अपने कपड़े भी कहीं ना कहीं बिखरे होंगे और काफ़ी जगह गंदगी फैली होगी। अगर हम साफ़ सुथरे रहना भी चाहे तो हमारे कुछ दोस्त या लोग कहेंगे कि इसे बहुत साफ़ सुथरा चाहिए, ये सब क्या कर रहे हो, जैसा है वैसा चल जाएगा। आपने शायद सुना भी होगा। हमारे जाहिर शौचालय, पानी पीने की टंकी, ये चीज़ें अगर देखें तो वो भी ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं दिखाई देगी। इसीलिए इन सभी तरह की एक्टिविटी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि मेरे अकेले की गंदगी फैलाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यही सोच हम सब की है, इसीलिए हमारे देश में शायद इतनी ज़्यादा गंदगी है। अगर आप किसी से कह दो कि यहाँ पे मत थूको या गंदगी मत करो तो वो आप पे टूट पड़ेंगे, कहेगी कि ज़्यादा साना मत बन, मैं थूकूंगा क्या कर लोगे, इतने सारे थूक रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। अब तो हम स्वच्छ भारत का टैक्स भी दे रहे हैं, इसलिए म्यूनसिपाल्टी वाले करेंगे साहब। इस तरह की बातें आपको अक्सर सुनाई देगी। हम ये मान के चलते हैं कि स्वच्छता बनाए रखना सरकार का काम है या सामने वाले इंसान का काम है, इसमें खुद का तो कोई रोल ही नहीं है। इसलिए हमारा देश स्वच्छ होने के बजाय कचरे का ढेर बनता जा रहा है। आखिर में बस इतना ही।